अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात गिरामी, मैं अपने इलाके का एक मशहूर दीनी इदारा है, वहाँ पर एक मरतबा एक सालाना जलसा था। इसकी दावत को लेकर अपने एक साथी के साथ में केरला के करीब एक मस्जिद है, वहाँ पर मैं पहुँचा। वहाँ के जो इमाम साहब थे बड़े मशहूर आलिम हैं, मसलिहतन मैं उनका नाम नहीं बताता, कि उनसे काफ़ी देर तक गुफ्तगू हुई। और जब वहाँ से रुखसती हो रही थी, इससे पहले उन्होंने अपने मस्जिद की एक कारगुजारी सुनाई और बड़े अफसोस का इजहार किया और बतलाया आखिरकार कब तक इस तबके के साथ में जिम्मेदारों की तरफ से जो जुल्म ज़्यादतियाँ जो होती है और इस कदर ज़िल्लतें बर्दाश्त करनी पड़ती है, ये सिलसिला कब तक रहेगा, कब इसका खात्मा होगा। इसके बाद में उन्होंने कहा कि हमारी इस मस्जिद को एक मुअज्जिन की ज़रूरत थी। जब इसको मैंने अपने इलाके से तलब किया, वो बर वक्त हाजिर हुए और उनसे इंटरव्यू लिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब हुए, बाअखलाक थे, खुश इल्हान थे। इत्तेफाक की बात है, उनको आए हुए एक दो दिन ही हुए थे और नमाज से फरागत के बाद मस्जिद के बाहर वाले हिस्से में मस्जिद की कुछ कुर्सियां रखी हुई थी। इन कुर्सियों में से ये कुर्सी लिए और लेने के बाद में वो उस कुर्सी में बैठकर तस्बीह पढ़ रहे थे। हाथ में उनकी तस्बीह थी। कोई मोबाइल से खेलना, मैसेज करना, किसी से चैटिंग करना या कॉलिंग करना, ये काम नहीं कर रहे थे। अच्छे अमल के अंदर अपने आप को मशगूल रखे हुए थे। इत्तेफाक की बात है कि उसी दिन मस्जिद के एक जिम्मेदार भी उस नमाज में जो हाजिर थे। नमाज के फरागत के बाद में जब वो मस्जिद से बाहर के हिस्से में आए, उन्होंने मस्जिद के कोने में नजर डाली। अभी हाल ही में जिन मुअज्जिन की तकरीर हुई थी, वो कुर्सी में बैठे हुए तस्बीह पढ़ रहे हैं। बस इतना देखना था, उनका पारा गर्म हो गया और गुस्से से बर्दाश्त से बाहर हो गए और तेजी के साथ में उस जगह से चंद कदम आगे गए। वहां पर मस्जिद का पेंटिंग का जो काम हो रहा था, उन कारीगरों के पास कटी हुई एक कुर्सी थी। उस कुर्सी को खींचकर अपने हाथ से जो लेके आया, लाने के बाद उन मुअज्जिन साहब के सामने उस कुर्सी को रखे और रखकर ये कहने लगे, क्या शान है तुम्हारी, और कल परसों आए हो और इतनी हिम्मत तुमको कैसे आ गई, वो भी मेरे सामने। अगर बैठना ही है, इस कुर्सी में बैठकर आप तस्बीह पढ़िए। हजरात, जरा इंसाफ से आप कहिए, अगर कोई भी शख्स अगर आपके सामने यह वाक़या रखेगा तो क्या आपका दिल गवारा कर सकता है? ये जुल्म और ज्यादती है या नहीं है? आखिर उन मुअज्जिन साहब का क्या कसूर था? कोई गलत काम कर रहे थे, कोई गुनाह के काम के अंदर मुब्तला थे, किसी से झगड़ रहे थे, किसी को बुरा भला कह रहे थे? कुछ नहीं, कसूर सिर्फ इतना था, मस्जिद की जो कुर्सी थी और अच्छी कुर्सी थी, इसमें बैठकर वो तस्बीह पढ़ रहे थे। हज़रात गिरामी, कब तक ये तबका जिम्मेदारों के जुल्म और ज्यादती को बर्दाश्त करता रहेगा, जबकि लाचार हैं, मजबूर हैं, इनका कोई पुरसान हाल नहीं है। बड़ी तादाद में जो उलमा हुफ़ाज़ मदारिस दीनिया से फारिग होकर आते हैं, यकीनन आप उनके फैमिली बैकग्राउंड को देखेंगे तो आप अश्कबार होंगे। और माँ बाप इन्हीं के सहारे में इंतज़ार में रहते हैं कि मेरा बेटा शोबे हिफ्ज़ से फारिग होगा, किरात से फारिग होगा, आलिमियत से, इफ्ता से फारिग होगा, किसी मस्जिद मदरसे के अंदर कुछ खिदमत करेगा और इसके बाद में उसके बदले में महीना होने के बाद जो तनख्वाह मिलेगी, हमारी उससे ज़रूरतें पूरी होगी। ऐसे मजबूर कुन हालात इस तबके के हैं और इस तबके के ऊपर इस कदर जुल्म ज़्यादतियाँ जो हो रही है वो बर्दाश्त कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि उनके पीछे एक बहुत बड़ा ख़ानदान है, घर है,
گھر کے افراد ہیں اس کے واسطے اس تکلیف کو برداشت کر رہے ہیں، سہ رہے ہیں۔ حضرات ذرا کان کھول کر سن لیں کہ اس طرح کا معاملات اور برتاؤ حضرات علماء اکرام اور مؤذنین کے ساتھ میں جو کرنا یقیناً ہمارے مستقبل کے لیے بہت بڑا نقصان کا باعث ہوگا۔ جب ہم اپنے بچوں کے سامنے ان مؤذنین کی اس قدر ذلت آمیز کلمات ان کو کہیں گے تو ان کے دلوں کے اندر کیا قدر رہے گی، اور یہی مؤذن صاحب مکتب کے اندر بیٹھ کر ان بچوں کو پڑھائیں گے تو کیا قیمت ان بچوں کے دلوں کے اندر رہے گی، اور کس وزن کے ساتھ میں ان سے یہ علم حاصل کریں گے۔ اور ہمارے اپنے علاقے کے اندر علماء اور حفاظ اور مفتیان اکرام کیسے پیدا ہو سکتے ہیں؟ یقیناً یہ غمزدہ حالات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس طرح کی حرکتوں سے ہمیں اور آپ کو توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔